नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे पर्सनालिटी से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डिलीवरी ऑन व्हील्स के फाउंडर और CEO अपूर्व झा जी से। तो अपूर्व जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपूर्व जी, हम चाहेंगे कि पहले आप अपनी स्टार्टअप के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। डिलीवरी ऑन व्हील्स एक आइडिया के तौर पर मुझे आया था आज से कुछ 5-6 साल पहले। पहले तो मैं रांची रिटर्न हुआ, उसके मतलब इंजीनियरिंग मैंने अपनी कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैं रांची रिटर्न हुआ। उसके बाद बहुत दिन से ही मतलब शुरू से ही मेरे अंदर था कि मैं कुछ ऐसा टुवर्ड्स जॉब नहीं, कुछ एक स्टार्टअप अपना करना है, ऐसा एक ज़ील था। तो रांची में शुरू किया। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स थोड़ा कोल्ड ही था। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो घर से भी थोड़ा बहुत हुआ कि क्या शुरू कर रहे हो, क्या करोगे, नहीं करोगे। बट एट दी एंड एवरीथिंग व्हेन जब सब कुछ हुआ उसके बाद फिर फाइनली हम लोगों ने डिलीवरी ऑन व्हील्स को स्टार्ट किया। नाम वगैरह भी जो है बहुत कैजुअल वे में ही एक आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोगों ने। कंसेप्ट बड़ा यूनिक है अपूर्व जी। ये नाम इतना यूनिक नाम आपको सूझा कहाँ से, इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। यही मैं बता रहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जैसा नहीं था। मतलब बहुत सारे कंपनीज बेसिकली थे व्हील्स से रिलेटेड, डिलीवरी ऑन व्हील्स। हाँ, बहुत सारे कंपनी थे, जैसे मील्स ऑन व्हील्स था, ऐसा बहुत सारा कंपनी था, पैलेस ऑन व्हील्स था। तो ऐसे ही होते होते हुआ डिलीवरी ऑन व्हील्स। मेरे किसी एक फ्रेंड ने ही कहा था डिलीवरी ऑन व्हील्स कैसा नाम लगता है, तो मैंने कहा अच्छा है, ऐसे ही शुरू करते हैं। ये करने के बाद हम लोगों ने उसे शुरू किया। पहला साल जो था थोड़ा मार्केट सेटअप करने में, इंफ्रा करने में, ये सब में बीता। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके काफ़ी वेंडर्स जुड़ते गए और उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। 16 में हम लोगों ने बेसिकली इसे स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आपने कहा पूर्व जी की फ्रेंड ने ही एक सजेस्ट करा था डिलीवरी ऑन व्हील्स जैसा यूनिक नाम आपको, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कितना सपोर्ट मिला। एक होता है ना कि कई बार फ्रेंड्स से आप सपोर्ट चाहते हैं और फ्रेंड्स कहते हैं कि ये काम तुम कर रहे हो, ये डिलीवरी का काम तो सबको ही कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या यूनिक, क्या नया कर रहे हो, क्या यूनिक कर रहे हो। तो फ्रेंड्स फैमिली से कितना आपको सपोर्ट मिला डिलीवरी ऑन व्हील्स स्टार्टअप शुरू करने के बाद? फ्रेंड्स तो हमेशा ही साथ में रहते ही हैं, फ्रेंड्स से तो हमेशा सपोर्ट मिलता ही है। हाँ, आपको सपोर्ट बहुत तरीके का होता है। मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेंटल सपोर्ट, वो एनकरेजमेंट भी फ्रेंड्स की तरफ से मिलता है, तो वो काफ़ी रहता है। तो वो सपोर्ट मुझे हमेशा मिला फ्रेंड्स की तरफ से। फैमिली तो मेरी थोड़े हम लोग थोड़ा मिडिल क्लास ओरिएंटेड फैमिली है मेरी। तो बिज़नेस को हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग पता नहीं डरावना टाइप का मानते हैं। बट मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा, मेरे पापा जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे पीछे थे कि नहीं, अगर तुमको करने का मन है तो तुम करो। तो मेरे डैड से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पापा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनके वजह से फिर मैं उसे स्टार्ट कर पाया। मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा आपके साथ? हाँ, मेरे डैड का सपोर्ट बहुत रहा, मम्मी से ज़्यादा मेरे डैड का सपोर्ट रहा। मतलब मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें। अच्छा अपूर्व जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि डिलीवरी ऑन व्हील्स का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें साझा करें हमारे दर्शकों से कि किस कंसेप्ट पे काम करता है, किन चीज़ों की डिलीवरी करता है, क्या सिर्फ फूड है या क्या चीज़ें हैं और इसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है? करेक्ट। डिलीवरी ऑन व्हील्स बेसिकली एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कहीं से भी कोई भी सामान अपना डिलीवर करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप फूड भी डिलीवर करा सकते हैं, आप चाहें तो आप केक भी डिलीवर करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपका कोई सामान अगर कहीं छूट गया है तो आप उसे भी आप पिकअप करके वहाँ से ड्रॉप करा सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। ये हम लोगों ने शुरू से सोच कर रखा था कि कस्टमर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एक ऑर्डर प्लेस करने में। तो अगर किसी कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करना है तो जस्ट अ फ़ोन कॉल और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जस्ट अ मैसेज और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
तो हमने उस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखा है हमेशा से। उस पार्ट को हम लोगों ने कभी भी ये नहीं किया है कि आप किसी टेक्नोलॉजी पे जाओ तभी आपका एक ऑर्डर प्लेस होगा, ऐसा कोई बैरियर नहीं। और इसके कारण आई थिंक वो एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा हुई है मार्केट में, लोग को बहुत ज़्यादा ईज़ भी लगा है ऑर्डर करने के लिए। कैसे कस्टमर्स को पता चलेगा कि वो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म को? क्या क्या तरीके हैं कि आपकी डिलीवरी ऑन व्हील्स प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया जा सके? तरीका देखिए, एक्सेस करने के लिए तरीका तो 3 तरीका है जिसके थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पता चलने की बात है तो वो आपको अलग अलग बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना विजिबिलिटी दिया है, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों ने अपना विजिबिलिटी दिया है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ हम लोगों ने पेजेस बनाए, वहाँ हम लोग रेगुलर प्रमोशंस करते रहते हैं। मार्केटिंग की हमारी अलग टीम है, वो अलग काम उस पर करते रहती है। हमारी जो टेक टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपना टेक्निकल पार्ट जो है वो काफ़ी एक उसमें भी एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, वो उन लोग उसको भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो उससे हम लोगों को काफ़ी लीड जनरेट होते हैं। वेंडर्स हमारे बहुत बड़े स्ट्रेंथ हैं। वेंडर्स हमारे जो है हमें बहुत मतलब सर्विस भी उतना ही अच्छा उन्हें देना पड़ता है, तो वो वेंडर्स हमें बहुत सारे ऑर्डर्स वहाँ से भी जनरेट करके देते हैं। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग एक नहीं, हम लोग 2 मॉडल पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग एक तो हमारा डिलीवरी का जो एक तो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग का एक B2B मॉडल भी है, बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल। तो जो भी आदमी जो भी एक मतलब मेरा तो सपना ये है कि झारखंड में कोई भी ऐसा घर ना हो जहाँ पे खाना ना पहुँचे, और अगर पहुँचे तो वो डिलीवरी ऑन व्हील्स के थ्रू ही पहुँचे। और वो एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है डाउ किचन का जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं और काम करते आ रहे हैं, कि जिसको भी खाना बेचने का मन है, ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका खाना बिके। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर घर को हम लोग अपना वेंडर बनाएं, हर घर टाई अप हो, सब लोग को ही खाना मिले, जितना चीप से चीप हो सकता है उतना चीप से चीप खाना मिले और अच्छा खाना मिले। बहुत अच्छी बात है अपूर्व जी, लेकिन एक बात बताइए कि इंटरनेशनल कंपनीज जोमेटो और स्विगी भी तो यही काम कर रही हैं, तो अगर देखा जाए तो आपका ये जो स्टार्टअप है डिलीवरी ऑन व्हील्स, ये उनसे अलग कैसे है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की बात रखी है हमारे सामने, तो इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अलावा डिलीवरी ऑन व्हील्स जो आपका काम कर रहा है वो वोकल फॉर लोकल के कंसेप्ट को सिद्ध कैसे कर रहा है, ये चीज़ आप हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत ही आभार उनका व्यक्त करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। मैंने बहुत जगह काम किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों से मैं देखा हूँ, ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि डिपार्टमेंट वाइज काम कितना ज़्यादा बदला है मोदी जी के इसकी वजह से। मोदी जी का जो ये वोकल फॉर लोकल है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कोविड के टाइम पे जब पैंडमिक हुआ था उस टाइम पे वोकल फॉर लोकल के तौर पे जो डीसी सर थे झारखंड रांची डीसी जो थे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था डिलीवरी ऑन व्हील्स को, और उनके कारण हमारा रेवेन्यू, हमारा जो बिज़नेस था वो बहुत राइज़ किया था। तो मैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करूँगा उसके लिए। प्लस कंपटीशन की जहाँ तक बात आती है तो उस पर थोड़ा मेरा पता नहीं, विचार थोड़ा दूसरा है। वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो है अपना काम जो है वो अच्छे से कीजिए। अगर आप अपना काम अच्छे से कीजिएगा तो मार्केट इतना है, इतना बड़ा है कि अगर आप अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आपको काम मिलेगा, आपको काम आएगा आपके पास। अगर आपका सर्विस अच्छा है, अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपको काम मिलेगा, हमेशा ही मिलेगा काम। अच्छा अपूर्व जी, क्या इस आपकी डिलीवरी ऑन व्हील्स में सिर्फ वेंडर्स ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या कस्टमर्स एंड फूड टेकर्स भी रजिस्टर करा सकते हैं? और अगर करा सकते हैं तो किस तरीके से, ये भी चीज़ हम चाहेंगे कि आप बताएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर किसी कस्टमर को रजिस्टर करना है तो वो तो आप डिलीवरी ऑन व्हील्स का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको एक OTP का वेरिफिकेशन आएगा, वो आप OTP एंटर कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, ईमेल ID डालिएगा, आप रजिस्टर हो जाइएगा, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं,
वो हम लोग वेंडर टू वेंडर डिसाइड करते हैं। और जुड़ने को तो सभी को ही जुड़ सकते हैं, जिन्हें भी ज़रूरत है डिलीवरी के लिए वो सब लोग ही मतलब जुड़ रांची सकते हैं। वासियों के लिए काफ़ी आसान है आपके इस डिलीवरी ऑन व्हील्स से जुड़ना। जी जी, बहुत ही आसान है। और हम लोग काम कर ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने के लिए अपने साथ, और जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतनी बड़ी फैमिली बनेगी, जितनी बड़ी फैमिली बनेगी उतने लोग आएंगे उसमें, और उतना अच्छा बिजनेस होगा, उतना अच्छा व्यापार होगा, उतना ज़्यादा ईज़ होगा लोगों को। एट दी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ दी मेन थिंग, वो आपको सबसे ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है कहीं ना कहीं से। तो ठीक है, उस पे ही हम लोग का फोकस है, उसी पे हम लोग मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जहाँ तक आपने बात करी, तो हम लोग देखते हैं कि रोज़गार की जो समस्याएं हैं आमतौर पर काफ़ी देखने को मिल रही हैं। Correct. तो उसके लिए भी क्या आपका कुछ प्लान है या कुछ माइंड में चल रहा है या आप कर रहे हैं? एकदम है। तो, मतलब हम लोग एवरीडे वर्क कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रहा हूँ अपने एंड से। जितना मेरे को राइडर रिक्वायरमेंट होता है, जितना बैकएंड में लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, तो अपने एंड से कर ही रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा, वैसे वैसे और एम्प्लॉयमेंट का चांसेस आएगा। अभी अगर मेरे पास कुछ 20-25 राइडर हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास 500 राइडर हो, मेरे पास 5000 राइडर हो, ताकि मैं पूरे झारखंड में जितने भी लड़के हैं सबको मैं रोज़गार पे रख सकूँ। सब लोगों को मैं, मतलब मेरी कंपनी के थ्रू उन्हें उनका घर में अच्छे से सब लोग रहे। यही तो एक एंटरप्रेन्योर यही चाहता ही है, यही ज़ील उसमें रहता है, और यही ज़ील मेरे अंदर भी है, यही इसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ सुबह शाम। बहुत अच्छी बात है अपूर्व जी। अपूर्व जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर कंपनी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कुछ कंपनीज रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल पे काम करती हैं, तो आपकी कंपनी का क्या ऐसा मॉड्यूल है फंड्स को इकट्ठा करने के लिए या रेवेन्यूज़ लाने के लिए? सरकार की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, क्या उन स्कीम्स का, इंसेंटिव्स का आपको लाभ मिल रहा है, या उनके थ्रू फंड्स मिल पा रहे हैं, उनका लाभ मिल पा रहा है, या फंड्स आपकी कंपनी को कैसे उपलब्ध हो पा रहे हैं? फंड्स देखिए एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सब कुछ अपनी जगह है, फंड्स की जब बात आती है तो आई थिंक कि वहाँ पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा जो है उस पर काम करती है, बट थोड़ा स्लो है वो प्रोसेस। उसको आई थिंक कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए। इंसेंटिवाइज भी अगर करना है तो वो थोड़ा स्लो है, तो उसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए आई थिंक। बाकी फंड्स का तो स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज़ होता है, जो पहला 2 साल 3 साल होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको मार्केट एक्सेप्ट नहीं किया रहता है। एक बार आपको मार्केट एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद फिर आपके लिए इट इज़ वेरी इजी टू रोल आउट ऑल्सो। उसके बाद वो बहुत ईजी है कि आप उस पर आप फंड्स भी अरेंज कर पाओगे, बट पहला 3 साल तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे लिए तो फंड्स मेरे फैमिली ने काफ़ी मेरे लिए फंड्स ये करके दिया। फ्रेंड्स ने भी करके दिया। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। तो ऐसे करके, और प्लस ये सब करके काम चल गया। वो आपको करना पड़ता है एक्चुअली। एक बिज़नेस में क्या है कि आपको फंड से ज़्यादा ज़ील चाहिए। आप पैसा तो रिक्वायरमेंट रहता ही है, बट पैसे के साथ साथ वो ज़ील भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आप कि नहीं, हम अगर आई एम सेलिंग ऑन दिस बोट, अगर मैं इस बोट पे बैठा हूँ तो मुझे उसे पार करना है, मैं बीच में डूब नहीं सकता हूँ। तो आपको वो हमेशा ही लेकर चलना रहता है। वैसे नहीं तो फैमिली, मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे डैड ने मुझे फंड्स के मामले में भी बहुत सपोर्ट किया, तो उनका हमेशा साथ रहा है फंड्स को लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टार्टअप्स को प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं लोग, जो नए युवक लोग जो लोग स्टार्ट करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग अपना सब कुछ लगाते हैं। तो उनको अगर थोड़ा भी सपोर्ट आप दे दोगे ना, तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे। ऑलरेडी वो लोग क्योंकि कर ही रहे हैं, थोड़ा अगर आप सपोर्ट दे दोगे तो बहुत कुछ अगर हम लोग बात करें कि अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, अपने स्टार्टअप को स्टैंड करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की, या किस तरीके से आपने अपना यूज़र बेस बढ़ाया, किस तरीके से आपने क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की? कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एक्विजिशन के तो हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कस्टमर एक्विजिशन पे डेली काम करते हैं। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सर्विस। आप अगर जो काम कर रहे हो वो अगर सर्विस अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको रिपीट ऑर्डर्स आएंगे। अगर आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मतलब कि आपका बिज़नेस अच्छा है। अगर मेरे पास तो कुछ कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो मुझे पिछले 5 साल से ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये एक कस्टमर बेस वो मैंने बनाया है, वो उन्हें अच्छा सर्विस देकर ही बन सकता है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं रहता है उसमें, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपने जो कहा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में तो कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस मार्केटिंग 12 महीना होना चाहिए। हर इवेंट पे होना चाहिए, हर जगह आपका विजिबिलिटी होना चाहिए। जो बोलते हैं जैसे लोग कि जितना दिखता है उतना बिकता है, तो जितना आप दिखोगे उतना आप बिकोगे। अपूर्व जी, हम अगर बात करें क्वालिटी की, तो आपने कहा कि 12 महीने आपका वो मेंटेन रहना चाहिए। आप ट्रैक कैसे करते हैं उस क्वालिटी को, क्वालिटी मेंटेन कैसे रखते हैं, और आपकी जो सर्विसेज हैं उसको ट्रैक कैसे करते हैं उसकी क्वालिटी को कि वो सही जा रहा है या नहीं? देखिए, क्वालिटी ट्रैकिंग तो आपको वो तो हमारा बहुत पार्ट है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है, ठीक है। उसमें आपको 3-4 ऐसे फीचर्स हैं। जैसे ही अगर कोई राइडर सामान उठाया, जैसे ही कोई राइडर पार्सल पिकअप करता है तो वो एक फ़ोटो अपडेट करता है। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि अगर वो 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर उसका फ़ोटो जो उसे अपलोड करना है वो सिस्टम पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। जैसे ही वो डिलीवर करता है तो उसे अपडेट करना है कि आप डिलीवर कर रहे हो। अपूर्व जी, अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप की, तो हर कोई अपना स्टार्टअप करने से पहले या करने के बाद कहीं ना कहीं कोई संघर्ष फेस करता है अपनी लाइफ में, जो उस क्षण उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने क्या अपनी लाइफ में ऐसा कुछ क्षण फेस किया है स्टार्टअप के वक्त जो आपके लिए संघर्षमय हो? मैंने बोला आपको मतलब पहला फर्स्ट 3 इयर्स जो होता है, पहला 3 साल वही मेन टाइम होता है, वो सबसे ज़्यादा देखिए दो चीज़ें जो मैं लेकर चला हूँ हमेशा से, एक पेशेंस और एक परसिवियरेंस। ये 2 चीज़ों को मैंने हमेशा फॉलो किया है। आप पेशेंटली रुके रहो। टाइम्स तो ऐसे आएंगे जब आपको मन करेगा कि इसको बंद करो यार, कितना हो गया और कितना टेस्ट करोगे। क्योंकि एक टाइम आता है जब कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं है जो रहेगा। एवरीवन विल बी लाइक कि नहीं अब तो हो गया है, और कितना। बट वही और कितना को थोड़ा और एक्सटेंड करिएगा आप, तो मे बी एक अलग आपको एक डिफरेंट डे मिलेगा, मे बी आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कभी किसी दिन आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जिसके लिए हो सकता है कि आप ये इतने साल तक काम कर रहे हैं। तभी मतलब लोग इतनी बड़ी जो कंपनियां बनती हैं वो तभी इतना समय लेती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जो हम लोगों ने देखा, लेंसकार्ट को देखा हो जैसे, या फिर अब हम लोगों ने ओला को देखा हो, या फिर हम लोगों ने जो ओला के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने तो मतलब स्टार्टिंग के दिनों में खुद से ही ऑर्डर्स लेते थे, वो खुद से ही सारे कैब्स का बुकिंग वो खुद ही देखते थे। तो वो करते फिर उन्होंने आज इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बना दी है। तो वो टाइम आपको देना पड़ता है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवियरेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो चीज़ है जो आपको हमेशा लेके चलना है। अपूर्व जी, जब भी कोई युवक या तो अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा होता है या पढ़कर निकलता है, तो पढ़ते समय या पढ़कर निकलने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप एक बेहतर विकल्प होगा हमारे लिए। तो वैसे युवकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पूंजी कहाँ से लानी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, साथ ही अगर आपके फील्ड से अलग हट के फील्ड में है तो फिर उन्हें कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या सलाह? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरू से प्लान कर लीजिए कि आपको आने वाले, एक तो सबसे पहले आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए कि मैं बिज़नेस में एंटर किया हूँ पहला दिन, अभी से मैं 10 साल दे दिया बिज़नेस को, अभी मुझे ये 10 साल ये बिज़नेस करना है। अभी 10 साल का प्लानिंग आप पहले ही कर लीजिए, एक फोरकास्ट आप पहले ही कर लीजिए। आने वाले 3 साल का प्लानिंग आप करके रखिए। फंड का मैनेजमेंट, आपको हमेशा फंड्स नहीं मिलेगा, तो अगर आपको फंड्स फर्स्ट राउंड में मिला है, जो कि हर एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ज़रिए से, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, क्राउड फंडिंग हो, सीड फंडिंग हो, इन्वेस्टमेंट फंडिंग हो, इन्वेस्टर फंडिंग हो, और भी जितने तरीके का फंडिंग जानते हो, आपको मिल जाएगा। बट आपको बार बार नहीं मिलेगा, आपको उसे बहुत ही ज़्यादा समझदारी से यूटिलाइज़ करना है।
आपको उसे यूज़ करना है इतने कि इसके बाद मेरे पास फंड्स नहीं है, इसके बाद मुझे बिज़नेस से ही पैसा निकालना है, और वो बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप करिएगा तो फिर धीरे धीरे आप आई थिंक कि कर लीजिएगा जो आपका काम है वो। सीड फंडिंग क्या है, या फिर अलग अलग तरीके की फंडिंग्स जो हैं वो किस तरीके से हमें मिल सकती हैं? बहुत सारे आज के रेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुत लोग हैं। आपके आइडिया में, आपके प्रोसेस में दम होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, फंडिंग आपको मिलेगा। आप एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आप 1 साल लगिए, 2 साल लगिए, 3 साल लगिए। अगर आप में है दम, अगर आपका आइडिया मतलब वो पर्पस ड्रिवन है, तो आपको फंडिंग ज़रूर मिलेगा। और आज के युग में एवरी डे इतने स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं, कुछ 75,000 स्टार्टअप्स पिछले साल रजिस्टर हुए हैं, प्लस आपको हर जगह ही स्टार्टअप एक अलग आइडिया के साथ निकल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग पैसा अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, तो आप उस पे वर्क कीजिए, आपको ज़रूर फंडिंग मिलेगा, ये मेरा एकदम मानना है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, उन इंसेंटिव्स में बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स भी हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? स्टेट उसको तो मैंने तो उसे देखा, मैंने तो मतलब एक ABVIL का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक स्टेट एवोल्यूशन बोर्ड का भी एक मीट हुआ था, उसमें कुछ 70-80 कंपनियां आई थी, उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी हम लोग सेलेक्ट हुए थे। बट फंडिंग तो वहाँ से हम लोगों को उतना नहीं मिल पाया। इंसेंटिव वगैरह की भी बात थी, उस पर भी बात हुई, बट कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो आई थिंक कि एक एंटरप्रेन्योर को रुकना नहीं है वहाँ पर, उनके भरोसे नहीं बैठना कि ये स्टेट सेंटर कहीं से फंड्स मिल रहा है तो हम लोग काम करेंगे, या इस पे रुकना नहीं। आप अपना काम करते जाइए, आपको अगर स्टेट से काम मिल रहा है तो गुड, वो आपके लिए बोनस है, आप उसको बोनस लेकर चलिए। अगर नहीं मिल रहा है तो भैया हम तो सोच के ही चलेंगे कि हमें नहीं मिलेगा। बाकी स्टेट को मैं फिर से यही बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा काम जल्दी कर दिया कीजिए, तो शायद एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी आसानी होगी। अपूर्व जी, जो आपका व्हील्स डिलीवरी ऑन व्हील्स प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ क्या फूड्स की डिलीवरी करता है, या फिर इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिलीवर कराए जा सकते हैं थ्रू दी कस्टमर्स, थ्रू दी वेंडर्स, थ्रू दी बिजनेस हाउसेस? क्या कंसेप्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं कि या कुछ भी चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हैं? हमारा देखिए, हमारा मेन तो हमारा फोकस फूड पर है, फूड एंड एडिबल फूड, केक, इस पर हमारा मेन फोकस है। हम लोग बहुत फेमस उसके लिए ही हैं, फूड डिलीवरी के लिए। बट जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक पिक एंड ड्रॉप का एक सर्विस है, हमारा एक B2B का एक सर्विस है, जिसमें आप कोई भी सामान, अगर आपके घर में एक चाबी भी छूट जाता है तो आप उसे कहीं से भी कहीं डिलीवर करा सकते हैं। उसका भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है, उसको भी हम लोगों ने नज़र में रखा है, तो वो सर्विस भी आप अवेल कर सकते हैं। डिलीवरी रिलेटेड बेसिकली जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पब्लिक, आप डिलीवरी ऑन व्हील्स को याद कीजिए, आपको वो प्रॉब्लम ज़रूर उस पर ज़रूर से ज़रूर काम होगा उस पर। अपूर्व जी, आपके बिज़नेस का कोई भी ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में रहा हो, आपके बिज़नेस में रहा हो, आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हो? बहुत सारा है बिज़नेस में, तो एवरी डे कुछ ना कुछ चैलेंज आते ही रहता है। कभी राइडर रिलेटेड कुछ चैलेंज आएगा, कभी वेंडर रिलेटेड कुछ चैलेंज आएगा, क्योंकि क्या है बेसिकली, जब आप एक स्टार्टअप करते हो, जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस ऐसा कुछ पोर्टल बनाते हो, तो इसमें आप बहुत लोगों को जोड़ते हो। तो अगर आप उतने लोगों को जोड़ते हो, अगर आप उन्हें उतने अच्छे से नहीं केटर कीजिएगा, उतने अच्छे से उन्हें नहीं लेकर चलिएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई भी हैं, उसको हम लोगों ने फेस किया भी है, हम लोगों ने उन सब हर्डल्स को पार भी किया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पार करते जाना है, वो रुकना नहीं है। वो जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो सब को आने दीजिए, वो सब आएगा, वो दिन का ही प्रॉब्लम है, उसी दिन का प्रॉब्लम है, वो उस दिन बस उसको पार कीजिए, नेक्स्ट डे इट विल बी अ गुड डे। ये चीज़ तो हमेशा ही देखा है मैंने, ये हुआ है।
अपूर्व जी, हमारे जो युवक हैं जो न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? न्यू स्टार्टअप्स जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें मैं 3 चीज़ बोलूँगा। वो 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग, तीनों पी है, ठीक है। प्लानिंग, पेशेंस और परसिवियरेंस, ये तीनों चीज़ आप लेकर चलिए। इन तीनों पे आप फोकस रखिए। करना ही है, मतलब नहीं करने का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये माइंड में लेकर ही आप बिजनेस में एंटर कीजिए, ये माइंड में लेकर के आप उतरिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल बनिए। चलिए अपूर्व जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।